हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज जीरो से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं हिंदी व्याकरण का फर्स्ट वीडियो जो संज्ञा पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। जी हाँ, देखिए तो संज्ञा, जी हाँ दोस्तों, संज्ञा पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो संज्ञा किसे कहते हैं जिसे इंग्लिश में नॉन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में इसे नॉन भी, NOUN, नॉन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है। किसी व्यक्ति, वास्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं तो आप बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, वास्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आप समझेंगे कैसे कि वो संज्ञा है। देखिए, आपको जो भी दिख रहा है वो सभी संज्ञा है। आपको जो भी आपके नज़रों के सामने दिख रहा है वो एक संज्ञा है। जैसे आपको मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, एक संज्ञा है। कलम क्या है, एक संज्ञा है। कॉपी क्या है, एक संज्ञा है। अगर आप सोच रहे हैं किसी गांव का नाम क्या है, एक संज्ञा है। लेकिन संज्ञा को 5 भेद में बांट दिया गया है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए पांचों भेद को अच्छी तरह से समझते हैं। जी हाँ, तो देखिए संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 भेद है, ध्यान रखिएगा। संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 भेद है, ध्यान रखिएगा इनको। देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, जानवर, किसी व्यक्ति के किसी का भी नाम बोल सकते हैं। जानवर में बहुत सारा है। स्थान भी बहुत सारा है। वास्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वास्तु के खास नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल में कुछ इस प्रकार है। जैसे राम क्या है, जैसे राम क्या है, लड़का में बहुत सारा लड़का है, लेकिन किसी का आप खास नाम ले लेते हैं तो खास नाम को क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे लड़का में तो बहुत सारा है, लेकिन आप खास नाम ले चुके हैं महेश, किसी का खास नाम है, तो खास नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति तो बहुत सारा है, लेकिन आप किसी का खास नाम ले लिए हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए गंगा नदी तो बहुत सारा है, लेकिन आप क्या किए हैं, किसी खास नदी का नाम ले लिए हैं। क्या किए हैं, किसी खास नदी का नाम ले लिए हैं, तो खास नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए यमुना क्या है, गंगा नदी क्या है, एक खास नाम है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप खुद बताइए कि इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो खास नाम है। और खास नाम को क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़ों का नाम तो बहुत सारा है, लेकिन आप किसी का खास नाम ले लिए हैं, हिमालय क्या है, एक खास नाम रखा गया है, हिमालय, तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आप सोचिए, जैसे गाँव का नाम क्या हो जाएगा, जैसे बिस्पी एक गांव है, तो गांव तो बहुत सारा है, लेकिन आप किसी खास गांव का नाम ले लिए हैं। अगर आपको खास गांव का नाम लग रहा है तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिला तो बहुत सारा है, देखिए जिला तो बहुत सारा है, लेकिन आप खास करके मधुबनी का बात कर रहे हैं तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहा जाता है। जी हाँ, प्रॉपर नाउन भी कहा जाता है। जिला तो बहुत सारा है, जैसे मधुबनी, पटना, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, बक्सर, नालंदा, बहुत सारा है, लेकिन आप खास करके किसका नाम लिए हैं, मधुबनी का। तो मधुबनी क्या है, एक खास नाम है, तो खास नाम को क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट भेद को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट भेद कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नॉन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वास्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिस संज्ञा से
क्या, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति के इसमें खास व्यक्ति का बोध नहीं होगा, किसी खास व्यक्ति नहीं आएगा, नहीं किसी खास जानवर आएगा, यानी कि खास नाम नहीं होगा, स्थान या वास्तु का बोध ना होकर पूरी जाति यानी कि पूरे जात का बोध होगा। जैसे राम है तो राम एक जात यानी कि इसका जात क्या है, लड़का का जात है। लड़की क्या है, लड़की एक जात है। लड़की एक जात है ना, लड़की में लड़की होगा, लड़की में सीता गीता लड़की का नाम होगा। तो क्या होगा, वो जाति या श्रेणी, पूरे जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए लड़का में देखिए राम श्याम बहुत सारा है, प्रॉपर नॉन यानी कि किसी का खास नाम नहीं ले पाएंगे। लेकिन जात, लड़का एक जात का है, लड़का में लड़के होगा, जैसे राम मोहन सोहन स्वामी विवेकानंद, लड़का में लड़के होगा। तो क्या होगा कि जात का ले लिए, उसका नाम ले लिए, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक भी बोल सकते हैं या जातिवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे कुत्ता में भी बहुत सारा नाम होता है, लेकिन आप बोले ओनली कुत्ता, तो कुत्ता में बहुत सारा नाम हो गया। कुत्ता में क्या हुआ, तो एक जात का नाम हो गया, तो जात को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए नदी क्या है, नदी में पहाड़ तो थोड़ी ना मिल जाएगा, नदी में पहाड़ नहीं मिलेगा, नदी में नदी रहेगा, या गंडक जो भी रहे, गंडक गंगा जो भी रहे, नदी में पहाड़ नहीं न मिलेगा, गंगा नदी में नदी ही रहेगा। एक जात है, नदी में ही रहेगा, तो नदी को क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी का प्रॉपर नाम अगर नहीं लेते हैं, जैसे राम मोहन सोहन को नहीं बोलते हैं, ओनली लड़का बोलते हैं या मात्र लड़का बोलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे मधुबनी या कुछ भी नाम ना लेकर, जैसे जिला का नाम ले लिए, तो आप जिला में राज्य नहीं न मिला सकते हैं, बिहार नहीं न मिला सकते हैं, जो ओनली जिला नाम मिला सकते हैं। तो जिला में बहुत सारा है, लेकिन उसका खास नाम नहीं लेकर ओनली जिला बोल दिए, जिला में बहुत सारा है, जिला में क्या राज्य नहीं आएगा, तो उसे क्या कहेंगे, जाति। ये एक जात है यानी कि जाति है या श्रेणी है, इस श्रेणी का है, तो श्रेणी का है तो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए राज को क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब क्वेश्चन बताने के वक्त में। तो चलिए नेक्स्ट भेद को देख लेते हैं, 3 को। जी हाँ, देखिए थ्री भेद कुछ इस प्रकार है। समूहवाचक संज्ञा, पदार्थ आप पहले समझते हैं, ये क्या है, पदार्थ को समझते हैं आप पहले। देखिए पदार्थ में यानी कि जो भी आपके सामने दिख रहा है वो सब क्या है, एक पदार्थ है। कॉपी कलम जो भी दिख रहा है आपके सामने, घर जो भी दिख रहा है आपके आंख के सामने, वो क्या है, तो एक पदार्थ है। ध्यान रखिएगा, पदार्थ को समझिएगा जरूर। ऐसा नहीं कि पदार्थ के समूह को बोध करा दिया, पदार्थ समझ में नहीं करते तो समूह क्या समझेंगे। तो पदार्थ को समझ लिए तो समूह का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए समूह संज्ञा पदार्थों के समूह को बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड क्या है, ये समझ लीजिए। समूहवाचक संज्ञा का परिभाषा ये है, ये आप समझ सकते हैं आप लोग को बहुत सरल भाषा में। देखिए जहाँ पे बहुत सारा भीड़ हो ना, बहुत सारा भीड़ हो, वहाँ पे एक तरह से देख लीजिए, आप कहीं पे देखते भीड़ है तो वो तो नहीं पता है किस चीज़ का भीड़ है, ओनली समझ रहे हैं कि आप वहाँ पे भीड़ है। अब किस चीज़ का वो नहीं पता है, लेकिन बहुत एक ही जगह पे बहुत सारा आदमी हो, यानी कि 2 जात का 3 जात का बहुत सारा, यानी कि कुत्ता गाय सब कुछ एक जगह में हो। या जैसे देखिए आप झब्बा देखे अंगूर का, अंगूर में अंगूर का झब्बा रहता है, एक ही जगह में अंगूर का बहुत झब्बा रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक। यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारा आदमी है तो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। देखिए झुंड, झब्बा, दल, सभा, सेना आदि आप समझ गए होंगे कि एक ही जगह पे बहुत सारा आदमी रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, जी हाँ क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ध्यान रखिएगा।
उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सभी जात आ सकता है। समूहवाचक यानी कि लड़का लड़की जो भी लड़का लड़की कुछ भी आ सकता है। समूहवाचक यानी कि सब मिला हुआ है, बहुत सारा आदमी है, बहुत सारा। ये नहीं पता है कि क्या है वो, कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, वो नहीं पता है मुझे। समूहवाचक यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारा आदमी है, या जात का लोग है, या श्रेणी का लोग है। तो चलिए नेक्स्ट वेद को देख लेते हैं। नेक्स्ट वेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये और इजी है। देखिए इसे मेटेरियल नॉन भी कहते हैं इंग्लिश में। अभी जो गया है उसे कलेक्टिव नॉन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा को अच्छे से देखिए और अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखिए जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है। देखिए जिसे मापा किसे जाता है? पानी को मापते हैं एक गिलास, तो आप एक गिलास पानी को गिन नहीं पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे ना। जिसे मापा या तौला जाता है, जैसे देखिए दाल को आप नहीं गिन पाएंगे, उसे तौला जाता है। क्या बोला गया है? मापा या तौला जाता है, किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये बहुत साधारण भाषा में लिखा गया। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध ना होता है, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या किया जा सकता है? मापा तौला जा सकता है, किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए पानी को एक गिलास आप बोलिएगा, ऐसे तो नहीं बोलिएगा कि एक पानी लाओ, नहीं बोल सकते। क्या बोला गया? किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब दूध को गिन सकते हैं? नहीं ना। उसे क्या कर सकते हैं? माप को आप दे सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा को तौलेंगे उसके बाद देंगे, जैसे घी तौलेंगे उसके बाद देंगे। तो चाय को जैसे एक गिलास देंगे, मापेंगे उसके बाद देंगे। तेल को क्या कहते हैं? गिनते हैं। क्या बोला गया? ये समझ लीजिए, जिसको गिना नहीं जाता उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे पानी, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट भेद को देख लेते हैं। लास्ट आपका भेद है भाववाचक संज्ञा। जी हाँ, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का भी जवाब देना है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर इसी टॉपिक में हम दोबारा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे भरोसा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है? जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। देख लीजिए, जिस संज्ञा को देख नहीं सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं या छू नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। देखिए जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। क्या जा सकता है? सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कर सकते हैं? ये 2 बार रिपीट हो गया है, तो आप यहाँ तक भी हो। सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ से कट्टिस मार दीजिएगा, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, इसे मार दीजिए, सिर्फ इसको मार दीजिए। सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। देखिए सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए सुंदरता को आप देख सकते हैं? नहीं ना। देख सकते हैं? नहीं ना। तो क्या कर सकते हैं? उसे अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं कि ये इतना सुंदर है, इतना ये ब्यूटीफुल है। इसे ब्यूटीफुल भी इंग्लिश में बोलते हैं। अब भाववाचक को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ध्यान रखिएगा।
ईमानदारी को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं ना, उस सिर्फ क्या कर सकते हैं कि वो ईमानदार है। आप क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि वो ईमानदार है, वो नहीं पता क्या ईमानदार है या नहीं, आप सिर्फ अनुभव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभव कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा। जिसे अनुभव करे वो किस संज्ञा में आ जाता है, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे नींद को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं ना, क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हाँ इतना मैं इतना घंटा सोआ। प्यार को देखिए, प्यार को आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं या छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि प्यार है। देखिए दोस्ती आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं ना, क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जिसे अनुभव करे वो किस संज्ञा में चला जाएगा या किस नॉन में चला जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। इसे एब्स्ट्रैक्ट नॉन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं आपको। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वास्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आपको दिख जाए किसी खास व्यक्ति का नाम तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए नेक्स्ट को देख लीजिए। देखिए जातिवाचक संज्ञा, यानी कि बहुत सारा जाति, एक ही जात का बहुत सारा आदमी हो तो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए समूहवाचक संज्ञा, यानी कि एक ही समूहवाचक, यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारा जाति या श्रेणी का लोग हो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, आप तो इतना अच्छे से समझ गए, जिस संज्ञा को यानी कि जिसे गिना नहीं जा सकता उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक को जिसे अनुभव कर सकते हैं, ओनली अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, जी हाँ उसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नॉन या भाववाचक संज्ञा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कुछ इस प्रकार है। पश्चिम जो है कौन सी संज्ञा है, जी हाँ बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। पश्चिम कौन संज्ञा है, जी हाँ दिशा, जैसे पश्चिम, पूरब तो बहुत सारा है, लेकिन आप क्या करें, पश्चिम ओनली बोले तो ये क्या है, खास नाम है। तो खास नाम को क्या कहते हैं, जी हाँ व्यक्तिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। समझ में आया, जी हाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। कोसी नदी, ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाद लाती है। यहाँ कोसी जो है नदी, कोसी कौन संज्ञा है, कोसी कौन संज्ञा है, ध्यान दीजिए कोसी कौन संज्ञा है, जी हाँ तो सही समझे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोसी क्या है, एक खास नाम है, और खास नाम को क्या बोले थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। देखिए पानी जो है आपको बताना है कौन सी संज्ञा में आता है, जी हाँ देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, जी हाँ तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिए पानी को आप गिन सकते हैं, नहीं ना, तो उसे क्या कहते हैं, जिसे गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये बता दिए, अभी आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। ध्यान दीजिए और ध्यान से जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देखिए इसमें कौन सा शब्द है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो खास नाम है। देखिए खास नाम इसमें कौन है, गाय है या पहाड़ है या गंगा है या लड़का है, जी हाँ तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। गंगा क्या है, एक खास नाम है, और खास नाम को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए गाय में भी बहुत सारा गाय होता है, नाम रखा जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ तो बहुत सारा है, लेकिन क्या है, इसको भी जातिवाचक, इसको क्या कहेंगे, इसको लड़का तो बहुत सारा है, लड़का में नाम, किसी का नाम अगर खास आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये कौन सा है, तो जातिवाचक संज्ञा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को।
जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, संज्ञा के कितने भेद हैं होते हैं। जी हाँ, तो देखिए ये संज्ञा के भेद हम अभी बताए हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। जी हाँ, तो 5 भेद है, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ दिया जाता है, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2022 में पूछ सकता है, तो आप अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा और अच्छे से समझ गए। मुझे तो नहीं लगता कि आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि आप समझ गए हैं अच्छी तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, समूहवाचक संज्ञा इसमें कौन है। देखिए गुलाब या अंगूर या पौधा या चावल। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगूर क्या है, एक क्या है, समूहवाचक, यानी कि एक ही जगह पे क्या झब्बा, जैसे देखिए एक ही जगह पे बहुत सारा झब्बा रहता है, तो बहुत सारा एक ही जगह पे रहे तो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक, यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारा अंगूर है, तो क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए तेल कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा, हम आपको बता चुके हैं। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक, जिसे मापा या तौला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसे मटेरियल नॉन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। जी हाँ, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। जी हाँ, तो ईमानदारी इसका सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा। क्या ईमानदारी को आप गिन सकते हैं या छू सकते हैं या देख सकते हैं, नहीं ना, तो क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव को क्या करते हैं, किस संज्ञा में चला जाता है, तो भाववाचक संज्ञा में चला जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चौकीदारी कौन सी संज्ञा है। जी हाँ, चौकीदारी कौन सी संज्ञा है। जी हाँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हम आपको ये वाला क्वेश्चन का जवाब नहीं बताएंगे, ताकि हम